आदाब नमस्कार। भारत की बहुत चर्चित केस हेराल्ड केस की आज जजमेंट आई है। ईडी ने आरोप लगाया था कि हेराल्ड प्रॉपर्टी की हड़पने की कोशिश सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने हेराल्ड की और भी कुछ संपत्ति के बारे में यह भी आरोप लगा। ईडी ने मामला दर्ज भी किया था और लगातार ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की थी, राहुल गांधी से पूछताछ की थी, लेकिन यानी 16 दिसंबर 2025 को ईडी को जबरदस्त झटका लगा है। रोज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में ईडी का तो केस ही नहीं बनता है। यह पूरा मामला एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है। तो आप क्यों इस मामले में घुस गए हैं? यह आपका जुडिशिक नहीं है और हम संज्ञान नहीं लेते। इस पूरे मामले में ईडी का केस ही नहीं बनता। यानी सोनिया गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया, पूछताछ की गई, समन किया गया, मीडिया ट्रायल हुई, सोशल मीडिया ट्रायल हुई, बीजेपी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इन माँ बेटों ने देश को लूटने की कोशिश की, लेकिन अंत में कोर्ट ने कहा कि यह मामला ईडी का बनता ही नहीं है। इस पूरे फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। लगातार ईडी के दुरुपयोग की बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन हम आपको यह मामला पूरी तफसील से बताते हैं और यह एक बार फिर से संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्यशैली है वो संदिग्ध है, घेरे में है। और जैसा हम पहले भी बताते रहे हैं कि ईडी जितनी मामले दर्ज करती है उनमें से 2% मामले भी कोर्ट में वह जीत नहीं पाती। यानी 98% मामले में ईडी केस हार जाती है, औंधे मुँह गिरती है। तो ईडी की जांच और दायरे दोनों पर ही सवालिया निशान कोर्ट ने खड़ा कर किया है। ईडी कह रही है कि इस कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वो ऊपरी अदालत जाएगी, यानी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी। रॉस रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगोने ने अपने आदेश में कहा कि आज इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी हुई है। इसमें पीएमएलए का केस नहीं बनता। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला नहीं जुड़ता है। इसे संज्ञान लेना संभव नहीं है। यानी ईडी ने कहा कि हम चार्जशीट हम मानेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम कौन देंगे, यानी अगर कोर्ट कॉनिजेंस नहीं लेगा तो मामला बनेगा ही नहीं, कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा। यानी ईडी की पूरी कार्रवाई औंधे मुँह गिर गई है। आपको पता है जो नेशनल हेराल्ड मामला है वह अभी इस वक्त भागी चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी उनके एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड नाम के एक कंपनी द्वारा 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की है, जो एजीएल की है। और एजीएल कंपनी के अंतर्गत ही यह बड़ा सा हेराल्ड हाउस आया है, जो आईटीओ के पास से बहादुर शाह जफर मार्ग पे है। और इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया और सुनील भंडारी भी आरोपी। जज ने आज कहा कि दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा यानी ईओडब्ल्यू पहले से ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी होगी। ईडी चाहे तो मामले में आगे की दलीलें पेश कर सकती है। तो यह बात भी कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को कहा है कि जो एफआईआर की जानकारी है वह आप आरोपियों को दे दीजिए। दिल्ली पुलिस ने हेराल्ड केस मामले में 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यह सभी ईडी की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट में आरोपी है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि कांग्रेस नेता के दुरुपयोग कर अपने पद का निजी फायदा उठाने की कोशिश की है। तो यह सब सारी बातें हुई है। अब यह नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत सुनते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले 2 मिनट में मामला समझाने की कोशिश करें। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई यह तो कंपनी है, वह नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसमें से तो पैसा ही नहीं निकाला जा सकता जो कंपनी बनाई है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आरोप है। तो जब पैसा ही नहीं निकाले जा सकते तो फिर हम
पर आरोप लगाया जा सकता है कि हमने संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। आपको बताएं कि 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और इन लोगों ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने की कोशिश की। आरोप यह लगाया गया है कि कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा के लिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और जिसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है, और यंग इंडिया के जरिए नेशनल हाईलाइट का प्रकाशन करने वाली AGL का अधम कर लिया गया, यानी यंग इंडिया ने AGL को अपने अंडर में ले लिया। स्वामी का आरोप था कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में स्थित हाउस 2000 करोड़ की बिल्डिंग है, इसे कब्जा करने की कोशिश की गई। आरोप यह है कि 2000 करोड़ की संपत्ति बिल्डिंग को 50 लाख में खरीदा गया और इन लोगों पर आरोप लगाया तो यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं हेराल्ड हाउस को लेकर के आपत्ति आरोप है। यह नेशनल हेराल्ड अखबार था जो यहाँ से चलता था। आरोप यह लगाया गया कि इस बिल्डिंग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा ने एक कंपनी यंग इंडिया बना करके AGL को एक्वायर कर लिया और इसे कब्जा करने की कोशिश की है। यह आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था। आपको बताएं कि जो हेराल्ड अखबार है वो नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में शुरू किया था और 2008 से 2010 तक काफ़ी संकट में रहा अखबार, और अखबार बंद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने अखबार चलाने के लिए पैसे देने की कोशिश की। 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, AGL का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई, यानी जो कंपनी बनाई जिसमें डायरेक्टर सोनिया गांधी थे, उन्होंने कंपनी को जब एक्वायर किया तो उसका कर्ज भी अपने सर पर ले लिया। हमने बताया 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए। 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा। 2015-20 के बीच में सुनवाई चलती रही। 2022 में ED ने पूछताछ शुरू करी। गांधी परिवार को बुलाया, कई घंटों बैठाया। राहुल गांधी को एक बार और सोनिया गांधी को एक बार, राहुल गांधी को शायद 2 या 3 बार बुलाया। 2023-24 में ED ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया और 3 अप्रैल से 31 अप्रैल 2025 ED ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी की। तो यह सब सारी बातें हुई। इस मामले में कांग्रेस काफ़ी एग्रेसिव है और वह कह रही है कि सत्य की विजय हुई है। मोदी सरकार ने दुर्भावना के चलते पूरा मामला किया है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पार्टी ने कहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है, ना अपराध से अर्जित धन का कोई सबूत है, ना ही संपत्ति लेन देन का प्रमाण है। यह आरोप निराधार है। इन्हें राजनीतिक दबाव और बदनाम करने की कोशिश के चलते प्रचार अभियान यानी BJP की इस्तेमाल किया है कि ये दोनों है बाप माँ संपत्ति हड़प रहे हैं। अब ED कह रही है कि हम चार्जशीट दोबारा दाखिल करेंगे और वो कह रहे हैं कि टेक्निकल अपराध पर दिया है, हम चार्जशीट दोबारा करेंगे और बाकी जांच चल रही है। आपको बताएं इस मामले में 2022 में राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, कई बार दफ्तर बुलाए गए थे। ED ने 13 जून 2022 से लेकर के 17 जून 2022 तक राहुल गांधी से 5 दिन में करीब 50 घंटे की पूछताछ की थी, 50 घंटे की, और सोनिया गांधी से 21 जुलाई को 12 घंटे की पूछताछ हुई। 3 बार उनको बुलाया गया और ED ने 100 से ज़्यादा सवाल किए थे, यानी 50 घंटे राहुल गांधी को बैठाया और 12 घंटे सोनिया गांधी को बैठाया। अब कोर्ट ने कह दिया कि ED का मामला बनता ही नहीं है।